सबसे पहले 3 days डायग्नोस्टिक चैलेंज, कल से लेके आज संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 days, अगले 3 दिन के लिए सिर्फ एक काम करना है, 3 days डायग्नोस्टिक चैलेंज, राइट। जो खास तौर पे जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल की, या इनमें से सारे या इनमें से कोई भी, 3 दिन के चैलेंज में क्या करना है, 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए ये सारी दवाइयां बंद कर दीजिए। इंसुलिन वाले को मैं आगे बताऊंगा, इंसुलिन वाले को अभी बंद करने नहीं बोल रहा, वो आगे बताऊंगा तब बंद करना है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी दवा चल रही है, तीनों की तीनों चल रही है, तो क्या करना है आपको, बंद करना है। बंद करने के नाम से ही दिल में धक धक थोड़ा बढ़ ही जाता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बंद कैसे करें, कुछ हो गया तो, क्या सवाल आ रहा है दिमाग में। तो मेरे सेमिनार के बाद कुछ पेशेंट क्या करते हैं, ये सारा सुन के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहां कोई आए हुए थे, उन्होंने बोला बस 3 दिन के लिए दवा बंद करनी, फिर चालू कर दूंगा। कैसा करूं क्या? कोई सोचता है सेफ होने के लिए, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूं। डॉक्टर क्या बोलता है, देखो भाई अगर दवा बंद कर दिया, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब पेशेंट क्या करेगा, ये बोल रहे दवा छोड़ दो, वो बोल रहे दवा छोड़ दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपको अगर डॉक्टर ने ये बोला, आप डॉक्टर बोलिए ठीक है डॉक्टर मैं दवा नहीं छोड़ता, लेकिन अब अगर मुझे कुछ हो गया, क्या आप जिम्मेदार हैं? डॉक्टर बोलेगा अब तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं। तो याद रखिए, दवा ले रहे हैं और नहीं ले रहे हैं, अगर कुछ आपको होता है तो एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो है आप खुद। डॉक्टर तो कभी जिम्मेदार है ही नहीं, बल्कि वो तो लिखवा लेते हैं सर्जरी से पहले, किसी भी इंटरवेंशन से पहले आप लिख के दो कि कुछ अगर हो गया उल्टा सीधे तो ये डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, और अगर आप मर गए तो पैसे कहां से लें और लाश कहां भेजें वो भी एड्रेस डाल दो। आप उसमें साइन करते हैं, तब जाके आपकी सर्जरी होती है, तब जाके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, होता कि नहीं होता है, राइट। एक बात याद रखिए, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ही को हिम्मत करनी पड़ेगी, राइट। यू हैव टू रियली वर्क। आप सोच रहे होंगे कि दवा लेने की वजह से आप जिंदा हैं, आप दवा लेने की वजह से जिंदा नहीं है, बल्कि मुझे हैरानी है कि दवा लेने के बावजूद भी आप जिंदा हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कि इतने खतरनाक दवा सालों साल से ले रहे हैं, कैलाश जी ने बोला 15 साल से ले रहे हैं, फिर भी जिंदा तो हैं, और जिंदा भी इतना कि वो चल के आप दिल्ली तक पहुंच पाए। तो आप सोचिए भगवान ने हमारी बॉडी कितना ज्यादा एक अजूबा है कि इतने सारे दवाइयां इतने साल से आप सब ले रहे हैं और फिर भी एटलीस्ट हम जिंदा हैं। तो दवा लेने की वजह से जिंदा नहीं है, दवा लेने के बावजूद ही आप जिंदा हैं, तो भगवान का शुक्र मनाइए, नंबर 1, राइट। तो मैं आपको बोल सकता हूं, देखिए मेरा अभी लगभग 10 साल से ऊपर हो गए इस फील्ड में, कई सारे देशों में मेरे सेंटर्स हैं, मेरा काम ही ये है, और मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि दवा छोड़ने से किसी की डेथ अभी तक तो नहीं हुई, दवा छोड़ने की वजह से डेथ नहीं होती है। दवा में ऐसा कोई अमृत नहीं है जो आप जिसका ना जाने से आपके बॉडी में अचानक हार्ट काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं है कोई चीज, राइट। वो मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड में भी आप पूछेंगे, उसके बाद आप करेंगे, राइट। सिर्फ मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं करना है, पूरी बहस होगी अभी, और जब पूरा यकीन हो जाए सबूत के साथ, कैलाश जी ने अपना सबूत दिया कि उन्होंने तो छोड़ ही दिया था 3 दिन के अंदर, राइट, तभी आपको उसको फॉलो करना है, सुनना है ध्यान से। तो पहला स्टेप, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन के लिए ये सारी दवाइयां बंद कर दीजिए। दूसरा स्टेप, सिर्फ एक आंकड़ा याद रखिए, आंकड़ा है 250, 250, बस एक नंबर याद रखिए 250 और कुछ नहीं। 250 क्या, इसको ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे दिन मंडे को आपने दवा छोड़ दिया, बीपी का, डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल का, वेडनेसडे को आप शाम को 5 बजे करीब ब्लड प्रेशर मेजर करिए, ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, बिना दवा के इंटरफेरेंस के ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, बॉडी में अब नहीं है पिछले 3 दिन से, अब बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है। देखिए ये आंकड़े आपको बताए थे थोड़ी देर पहले मैंने, ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। आपको क्या करना है, जितना भी ब्लड प्रेशर आ रहा है उसको आपको दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद अगर वो 250 से नीचे है तो
आप बिल्कुल हेल्दी हैं, दवा छोड़ दिया, आप भूल जाइए सब कुछ, दवा दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर 250 से नीचे बिना दवा के हैं, दिस प्लस दिस लेस देन 250 अकॉर्डिंग टू कॉकरेन गाइडलाइन, COCHRANE कॉकरेन गाइडलाइन। बिना दवा के इन दोनों को प्लस करने के बाद 250 से नीचे आया, सब ठीक है। 250 से ऊपर है तो शायद ठीक नहीं है, शायद, तब क्या दवा लेना है? तब भी दवा नहीं लेना है, तब उसको 250 से नीचे लाना है। 250 से नीचे कैसे लाना है एक दिन के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दो ही चीज हो सकते हैं, या तो 250 से नीचे होगा या ऊपर होगा। अगर तो नीचे है तो सब ठीक है ही, और अगर ऊपर है तो नीचे लाने की तरकीब मैं बताने जा रहा हूं। मतलब इन बोथ द केसेस दवा तो नहीं लेनी, ये तो पक्की बात है। अब आते हैं ब्लड प्रेशर के बाद आते हैं कोलेस्ट्रॉल पे। देखिए कोलेस्ट्रॉल कई सारे हैं, LDL, HDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, दिस कोलेस्ट्रॉल, दैट कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, हजारों तरह के नाम हैं। 1997 से पहले सिर्फ एक होता था, टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट। लेकिन उसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल से बात बनी नहीं, धीरे धीरे कई सारे और आंकड़े आ गए, इतना कंफ्यूज कर दो कि इंसान को समझ ही ना आए और दवा अल्टीमेटली ले ही ले। इतने सारे ट्रैप बना दिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा तो हाई कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा तो LDL ज्यादा होगा, अगर उससे भी बात नहीं बढ़ रही तो VLDL एक और है, उससे भी बात नहीं बढ़ रही ट्राइग्लिसराइड एक और है। मतलब इतने सारे ट्रैप बना दो कि दुनिया में ऐसा एक इंसान दिखा दो जिसके सारे पैरामीटर ठीक हो तो बड़ा मुश्किल है, राइट। तो आप वो सब भूल जाइए, सिर्फ एक नंबर याद रखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगर 250 से नीचे आता है बिना दवा के इंटरवेंशन में, याद रखिए जो कोलेस्ट्रॉल की दवा आप लेते हैं उसकी आयु आपके बॉडी में करीब 6 घंटे की होती है। तो 6 घंटे के बाद कोलेस्ट्रॉल की दवा का असर नहीं है, यानी कि 3 दिन से आपने कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं ली, अब जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है, वो वाला कोलेस्ट्रॉल है जो आपका बॉडी खुद मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। तो वो आंकड़ा कितना आया टोटल कोलेस्ट्रॉल का, अगर 250 या इससे कम आया तो सब कुछ नॉर्मल है। 250 से ज्यादा आया तो ठीक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, समझ आ रही बात। तब भी ऐसे नहीं कि एबनॉर्मल है, लेकिन तब एबनॉर्मल हो भी सकता है। अब क्या करना है, 250 से कम आया सब कुछ भूल जाइए, दवा तो छोड़ ही रखा था। 250 से ज्यादा आया तो दवा फिर भी नहीं लेनी है, लेकिन अब कुछ करना है। उसके लिए मैं एक रूल बताऊंगा आपको, सब क्लियर हो जाएगा। वो रूल ये, दुनिया में भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो ताकत है वो सिर्फ एनिमल्स को दिया है, जानवरों को दिया है, प्लांट्स को, पौधों को नहीं दिया है। पौधे कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते। आप पौधे हैं या आप जानवर हैं, पहला है। दूसरा तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है, जानवर कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। जो लोग एनिमल फूड खाते हैं, ऐसी चीज जो जानवरों से निकलती है, जैसे अंडा, फिश, चिकन या डेयरी प्रोडक्ट, दूध की बनी हुई चीजें, वही लोग सिर्फ कोलेस्ट्रॉल खाते हैं। अगर आप प्लांट जैसे फल सब्जी खाते हैं तो क्या आप कोलेस्ट्रॉल खा सकते हैं? क्योंकि भगवान ने प्लांट को ताकत दी नहीं कोलेस्ट्रॉल बनाने की। कई बार लोग बोलते हैं अच्छा काजू कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है इसमें? अच्छा इसका जवाब चाहिए मुझे, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं। आप ये जवाब दीजिए, काजू प्लांट से है कि एनिमल से है? कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कैसे पता चले किसमें कोलेस्ट्रॉल है किसमें नहीं है? सिर्फ एक सवाल पूछिए अपने आप से, क्या ये प्लांट से आया है? आंसर इज यस, नो कोलेस्ट्रॉल। काजू इतना मुट्ठी खाइए और ज्यादा खाइए, राइट, वो अच्छा ही अच्छा है, तो जीरो कोलेस्ट्रॉल। डेयरी प्रोडक्ट प्लांट से है कि एनिमल से आया? एनिमल से, फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दूर रहिए उससे, राइट। तो जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी खुद बनाती है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जो कोलेस्ट्रॉल आप खाते हैं वो बॉडी के लिए खराब है। सिंपल नियम। तो आपको कोलेस्ट्रॉल खाना नहीं है, और बॉडी सिर्फ उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितना बॉडी को अपने आप में जरूरत है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल का नंबर कितना भी हो चिंता करने की बात नहीं है। और अगर कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और नंबर 250 से ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल खाना छोड़ दीजिए। ये सिंपल नियम है, राइट। और जैसे ही आप कोलेस्ट्रॉल खाना छोड़ देंगे, यानी कि एनिमल फूड छोड़ देंगे, एक हफ्ते बाद अपने आप से पूछिए मेरा जोड़ों का दर्द कैसा है, मेरी एनर्जी लेवल कैसी है, मेरी नींद कैसी है,
राइट। मेरा एंजाइना पेन था वो कैसा है, आप ताज्जुब हो जाएंगे। सिर्फ एक बदलाव से आपका जवाब आएगा कि ये सब में बहुत फायदा हो गया, एक हफ्ते में, विद इन 1 वीक। एक महीना नहीं बोल रहा मैं, एक साल नहीं बोल रहा, 1 वीक, राइट। सो ये है कोलेस्ट्रॉल की बात। अब आते हैं अगला, कौन सा रह गया, डायबिटीज रह गया, राइट। ब्लड शुगर, 3 दिन तक आपने दवा छोड़ दिया, 3 दिन के बाद आप फास्टिंग ब्लड शुगर मेजर कीजिए, सो के उठ के खाली पेट, नंबर 1। पोस्ट पैंडल मेजर कीजिए। पोस्ट पैंडल मतलब पोस्ट पैंडल भी नहीं, सोने से पहले, रात को सोने से जस्ट पहले उसको मेजर कीजिए, सुबह उठते ही और सोने से पहले, दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों प्लस डिवाइडेड बाय 2। अगर लेस देन और इक्वल टू 250 आता, 250 से कम आता है या 250 भी आता है बिना दवा के, यानी कि ये नॉर्मल है, यानी कि आप डायबिटीज के पेशेंट थे ही नहीं, डायबिटीज का पेशेंट है ही नहीं, राइट। तो सब ठीक है, दवा छोड़ दिया और आपने अच्छा किया, आप डायबिटीज के पेशेंट है ही नहीं। और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, एसीपी गाइडलाइन 6 मार्च 2018, 6 मार्च या 7 मार्च का आप अखबार खोल के देखिए, कोई भी अखबार खोल के देखिए पूरे वर्ल्ड का, इस तारीख का कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज देखिए, पूरे वर्ल्ड का न्यूज़पेपर, उसमें आपको ये गाइडलाइन दिखेंगे, लेकिन इतना छोटा कि लेंस लगा के देखना पड़ेगा कि गाइडलाइन लिख भी दिया और किसी ने पढ़ा भी नहीं, राइट। तो वो न्यूज को छोटा करने के लिए भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने लॉबी बनाई ताकि न्यूज इतना हाईलाइट ना हो कि लोगों को पता चल जाए, राइट। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये कोई मेरी अपनी राय नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है, ऑलरेडी ऑफिशियल गाइडलाइंस है भाई, और इस गाइडलाइन की कॉपी आपके पास मिलने वाली है आपको। तो 3 दिन पे क्या करना है आपको क्लियर हो गया, 3 दिन तक आपको दवा नहीं ले रही है, बाकी काम वैसे का वैसे ही चलेगा जैसा आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं जो भी। तीसरे दिन आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल मेजर करना है, और 250 से नीचे आ गया तो आपको चिंता नहीं करना, आप इसके बीमार थे ही नहीं कभी। और अगर 250 से ऊपर ब्लड शुगर आया, 250 से ऊपर ब्लड प्रेशर आया तो क्या करना है। तो अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं ये उनके लिए है जिनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का टोटल काउंट कितने से ऊपर है, 250। 250 के नीचे वाले तो यहीं पे लेक्चर खत्म, अभी भी जा सकते हैं, उनका तो काम हो गया, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन 250 से ऊपर वाले हैं, उनको उसको नीचे लाना है, तो उनको थोड़ा देर और समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। देखिए क्या करना है। स्टेप 1, पहला स्टेप, तीसरे दिन वेडनेसडे के बाद क्या, थर्सडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है वो बता रहा हूं, पहला 3 दिन तो हो गया। स्टेप 1, स्टॉप गोइंग टू ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना बंद कर दीजिए। ये पहले कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, मुझे पकड़ में आना ही नहीं उनके, लेकिन एक पिज्जा ऑर्डर कीजिए। ये बात आपको लगता थोड़ा जच गई अब तक ये थोड़ा ठीक लग रहा है, अब तक तो मेहनत ही करा रहे थे, अब थोड़ा ठीक लग रहा है जाके। मैंने पिज्जा ऑर्डर करने बोला है, खाने नहीं बोला है, राइट। ओके, सो स्टॉप गोइंग टू डॉक्टर, ऑर्डर पिज्जा। अब जरा समझिए, ये जो पिज्जा आपने ऑर्डर किया इसके अंदर सारे टेक्निक है, सीक्रेट है जो आपको बताएगी आपको क्या करना है। अगले 15-20 मिनट की और लेक्चर है मेरा। देखिए, इमेजिन कीजिए आपका पिज्जा का बिजनेस है, बहुत बड़ा पिज्जा का बिजनेस है, आपने बहुत सारे पिज्जा बना के रखे और डिमांड बहुत है, बहुत लोग भूखे हैं जिनको पिज्जा खाना है, तो कस्टमर आपके पास बहुत सारे हैं, फोन आ रहे हैं पिज्जा लाओ, पिज्जा लाओ, पिज्जा लाओ। पिज्जा है भी, आपने बहुत सारे पिज्जा बना के रखे, पिज्जा होने के बावजूद भी, कस्टमर होने के बावजूद भी, हजारों फोन कॉल आने के बावजूद भी, 3 तरीके से आपका पिज्जा बिजनेस फेल हो सकता है। पहला कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी ही नहीं है, ये कम हो, है कि नहीं, तो ये भूखे यहां पे खड़े हैं और खाना यहां सड़ रहा है। यही होता है हमारे बॉडी में। देखिए, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, खाना मतलब कुछ भी, वो फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, वो रोटी हो सकती है, चावल हो सकता है, दाल हो सकता है, जो भी खाना खाते हैं हर खाने में एक चीज जरूर होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर। और शुगर हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। तो जब भूख लगती है तो यानी कि हमारे बॉडी में करोड़ों अनगिनत सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, और ये सारे भूखे हैं,
ब्रेन को बताते हैं, तो ब्रेन आपको भूख क्रिएट करता है, आप खाना खाते हैं, उसमें शुगर होता है, वो शुगर ब्लड में जाता है और ब्लड में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि शुगर को लेके सेल्स तक पहुंचाए। ये जो ट्रांसपोर्टर है इसका नाम क्या है बॉडी के अंदर का? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? वो वही वाला काम करता है जो काम पिज्जा बिजनेस में ये मोटर बाइक करेगा, कि खाने को लेके कस्टमर तक पहुंचाना, यानी कि शुगर को लेके आपके सेल्स के अंदर तक ले जाना, राइट। कुछ लोगों की बॉडी में ये ट्रांसपोर्टर, ये जो मोटर बाइक है, ये कम बनता है, यानी कि इंसुलिन कम बन रहा है। तो खाना भी है अवेलेबल पेट में, ब्लड में, और सेल्स भी भूखे हैं, लेकिन खाना सेल्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इंसुलिन कम बन रहा है। ज्यादातर ऐसा होता है छोटे बच्चों के केस में, डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं। एक पेशेंट यहां भी था, राइट, डायबिटीज टाइप 1। तो ऐसे में क्या करेंगे? डॉक्टर बोलेगा मोटर बाइक कम है तो भाई थोड़ा किराए पे मोटर बाइक ले लो, ऐसी ना, काम चला लो अभी। तो उनके साथ भी ऐसे ही होता है कि डॉक्टर बोलता है आपका बॉडी इंसुलिन कम बना रहा है तो बाहर से ले लो रोज। बाहर से लेना कुछ ऐसे ही होगा कि जब भी किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया, आपने अपने अड़ोसी पड़ोसी से उधार में मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए मांग लिया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला, एक आध दिन चल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये हो गया पहला तरीका डायबिटीज होने का, जब बॉडी कम, मतलब 250 से ऊपर रीडिंग आने का। 250 से ऊपर रीडिंग क्यों है? क्योंकि शुगर जो है वो ब्लड में ही रुका हुआ है, यानी कि खाना किचन में ही पड़ा हुआ है, राइट। सेल्स भूखे हैं, मोटर बाइक कम है, राइट। तो रीडिंग 250 से ऊपर, मतलब 250 से ज्यादा पिज्जा यहाँ पड़े हुए हैं। किचन में इतना पिज्जा क्यों दिख रहा है भाई? लोग मांग रहे हैं तो, अरे मोटर बाइक वाला ही नहीं है, राइट। तो ब्लड में इतना शुगर क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि ट्रांसपोर्टर का नाम बताया था क्या है? इंसुलिन ही नहीं है, कम है। तो क्या करें? बाहर से ले लो, पहला डायबिटीज। दूसरा तरीका है पिज्जा बिजनेस में फेल होने का, कि मोटर बाइक भी बहुत सारे हैं, पिज्जा भी बहुत सारे हैं, लोग भी खाना चाहते हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन रास्ता खराब है, रोड टूटे फूटे। यहां मोटर बाइक वाला लेके निकल तो रहा है, रास्ते में कहीं भटक गया, कहीं टूट गया मोटरसाइकिल, कहीं गिर गया, पहुंच ही नहीं पा रहा है। सड़कें देखिए क्या उल्टी सीधी, जैसे हमारे फरीदाबाद जहां से है वहां की, यहाँ की तो फिर भी अच्छी है, राइट। तो ये ठीक, इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, कई बार आप जाएंगे तो बोलेंगे डॉक्टर की यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब मोटर बाइक तो है लेकिन सड़क रेजिस्ट कर रही है, जाने नहीं दे रही उसको, राइट। उनका जो पूरा ट्रैवलिंग सिस्टम है वो पूरा फेल हुआ है। ये वो लोग होते हैं जो डायबिटीज की दवा पे हैं, मतलब पहली बार आप गए, डॉक्टर ने दवा ले लिया, दे दिया, और दवा के बाद आपका शुगर नॉर्मल आने लगा, यानी कि आपके बॉडी में ये दिक्कत है। इसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब आपकी जो शुगर इंसुलिन है वो ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही, शुगर को पहुंचा नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत सारे खड्डे आपके बॉडी के ब्लड वेसल्स में है, आपके सिस्टम में है, फैट जमा हुआ है। उनकी बॉडी को खोल के देखेंगे तो बॉडी के अंदर फैट जमा हुआ है। जहां जैसे यहाँ पे बहुत सारे, अगर यहाँ पे ईंट पत्थर रख दें रास्ते में तो बाइक का जो हाल होगा, बॉडी के अंदर भी वही हाल है। कई लोग वियतनाम में, थाईलैंड में, जहां जहां मेरे सेंटर्स हैं, वियतनाम में लोग बिल्कुल पतले हैं, सब लोग ही पतले हैं, लेकिन वहां पे डायबिटीज उतना ही है जितना आप यहाँ पे है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से पतले लेकिन अंदर फैट, इन्हें कहते हैं टॉफी, TOFI, TOFI, थिन आउटसाइड TO, फैट इनसाइड FI, राइट। सो दे आर सफरिंग फ्रॉम टॉफी, कि बाहर से पतले लेकिन अंदर से मोटे हैं, अंदर फैट ही फैट जमा हुआ है, राइट। तो अक्सर ऐसा होता है कि इंडिया में लोग मोटे होते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कभी कभी कुछ पतले लोग भी अंदर फैट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पतले लोग हैं लेकिन तोंद निकली हुई छोटी सी, राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस, दे आर टॉफी, TOFI, राइट। यह है दूसरा तरीका। लेकिन ऐसे लोगों का तरीका, अभी तक ब्लड शुगर हाई होता है तो वो क्या करते हैं, दवा ले लेते हैं तो काम चल जाता है, राइट। दवा लेने से, दवा क्या करता है, कुछ देर के लिए इसको ठीक कर देता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि दवा लेके यहाँ से शुगर को निकाल के
हार्ट में डाल दिया, किडनी में डाल दिया, मैंने शुरू में आपको बताया था, राइट। तो उस तरह से तीसरे तरह के लोग होते हैं, यानी कि पिज्जा बिजनेस में तीसरे तरीके से आप फेल हो सकते हैं, वो कि रोड भी अच्छा है, बाइक भी बहुत सारी हैं, लोग भी खाना चाहते हैं, पिज्जा भी है, लेकिन अब भी आपका बिजनेस में पिज्जा बिजनेस फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो मैनेजर है, वो ठीक नहीं है। मैनेजर इससे लेगा, ठीक से बाइक वाले को बताएगा एड्रेस टाइम, तब जाके पहुंचाएगा ना। किचन वाले को ही बताएगा, इसका बीच का काम है। किचन वाले को बताएगा कितने पिज्जा बना के रखने हैं, बाइक वाले को इन्फॉर्म किया कहाँ पे जाना है, राइट, ऑर्डर लेना भी है इसको। तो एक बीच का आदमी है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है बिटवीन किचन, कस्टमर एंड ट्रांसपोर्टर, राइट। अगर ये बीच का आदमी ठीक नहीं होगा तो भी पिज्जा बिजनेस फेल हो सकता है। इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ऐसे लोग जो पहले ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे थे, पहले कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे थे, उसके बाद एक दिन डॉक्टर ने बोला आपको ब्लड शुगर की दवा भी लेनी है, तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके हाथ में एप्पल है, जैसे ही आपने एप्पल देखा तो ब्रेन ने पहला सिग्नल इंसुलिन को भेज दिया, पैनक्रियास को भेज दिया कि एप्पल आने वाला है। अभी आपने खाया नहीं, लेकिन बॉडी ने इंसुलिन बनाना प्रोड्यूस कर दिया पहले से ही। अब आपने उसको जीभ में लिया, ब्रेन ने दूसरा सिग्नल भेजा, अब आप चबा रहे हैं, ब्रेन थर्ड सिग्नल भेजा, और जब तक वो पेट में गया तब तक सारा इंसुलिन अपनी अपनी जगह पे पूरा तैयार है ऑलरेडी। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आप जब सोचते हैं कि मुझे खाना खाना है, उस सोच से ही बॉडी के अंदर तैयारी शुरू हो जाती है। जब कस्टमर का कॉल आया कि ऑर्डर करना है, तभी इसने किचन में बोल दिया भाई बनाना स्टार्ट कर दो, गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है बड़ा। वो कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ तब होती है जब कोई जब ब्लड प्रेशर की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली लेगा तो कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाएगा, फिर उसको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की गोली भी लेनी पड़ेगी। यह है तीसरा, 3 तरीके से बिजनेस फेल हो सकता है पिज्जा का। तो आपका बॉडी भी एक पिज्जा की फैक्ट्री है, पिज्जा का दुकान है, और वो भी 3 तरीके से किसी एक तरीके से फेल हुआ है, जिसके कारण आपका ब्लड शुगर कितने से ऊपर होना है, अब 250 से ऊपर, राइट। तो अब इस बिजनेस को ठीक कैसे करें, यानी कि इन 3 तरह के प्रॉब्लम के 3 सोल्यूशन क्या हैं। अब अगले 5 मिनट में मैं 3 सोल्यूशन बताऊंगा जो आपको तीसरे दिन यानी कि वेडनेसडे के बाद से इंप्लीमेंट करना है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट। पहला कौन सा था, ये देखिए, पहला है जिसमें इंसुलिन कम बन रहा है, इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में डायबिटीज टाइप 1, है कि नहीं। दूसरा, जिन्होंने दवाई से ब्लड शुगर को नॉर्मल कर दिया, उसे बोलते हैं डायबिटीज टाइप 2। तीसरा, ऐसे लोग जो पहले ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे थे, फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे थे, हार्ट की दवा ले रहे थे, और अब कुछ समय से शुगर की दवा भी लेनी शुरू कर दी। उन्हें अब नया नाम दिया गया है कुछ समय से डायबिटीज टाइप 3 या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट। सो इस केस में हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाने लगे। बात प्रॉब्लम सॉल्व। हम क्या करें कि हमारी बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाए, इंपॉर्टेंट। देखिए क्या करना है आपको, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। हमारे पूरे बॉडी में सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स, करोड़ों सेल्स, लेकिन इससे भी 10 गुना ज्यादा सेल्स हैं हमारे बॉडी के स्टमक के अंदर। इन्हें कहते हैं माइक्रोबियल सेल, माइक्रोब्स। माइक्रोब कौन होते हैं? माइक्रोब छोटे छोटे कीटाणु टाइप होते हैं, कीड़े टाइप होते हैं, जो हमारे बॉडी में रहते हैं, जो बाहर से आके बॉडी में बसते हैं। वो हमारे बॉडी के पार्ट नहीं है, वो बॉडी में रहने आए हैं, जैसे आप इस शहर में रहने आए, और वो ज़्यादातर स्टमक में रहते हैं। लेकिन वो बॉडी की मदद करते हैं डाइजेशन में, बॉडी की मदद करते हैं केमिकल बैलेंस में, या बॉडी की मदद करते हैं ब्लड होमोस्टेसिस को बैलेंस करने में। बॉडी की सारी एक्टिविटी में वो माइक्रोब बॉडी की हेल्प करते हैं, और बदले में बॉडी के अंदर रहते हैं वो। तो उनकी संख्या कितनी है? 10 गुना ज्यादा है हमारे खुद के अपने सेल्स से। यानी कि जब आप मरेंगे, जब मैं मरूंगा, तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें से 10% सेल ही मरेंगे एक्चुअली,
और बाकी जो सेल्स हैं वो हमारे सेल नहीं है, वो तो माइक्रोब्स हैं। वो मिट्टी के रास्ते दूसरे और किसी इंसान या दूसरे और किसी एनिमल के अंदर जाके वहां वो अपना घर बसाएंगे। क्लियर है ये बात? 10% ऑफ आवर सेल्स आर आवर सेल्स, वो हम हैं। 90% जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो हम नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं माइक्रोब्स, और बॉडी में रहते हैं, मोस्टली स्टमक में रहते हैं, लेकिन बॉडी का बहुत सारा काम करते हैं और बदले में बॉडी में रहते हैं। अब जो भी आप खाते हैं मुंह के रास्ते जाता है, वो इसे बोलते हैं फॉरेन मैटर, वो बॉडी का अपना अंग नहीं है। लेकिन जब वो स्टमक में जाता है, ये जो माइक्रोब है ये इसको जांचते हैं कि क्या ये इस लायक है कि बॉडी के अंदर भेजा जाए, क्या पॉइजन तो नहीं है। जिस तरह से हमारे देश में सरहद है, बॉर्डर में पहरेदार है, और पहरेदार पूरा निगरानी रखते हैं। पहरेदार शहर में भी हैं और बॉर्डर में भी हैं, लेकिन जितना ज्यादा गोलीबारी बॉर्डर में होती है उतना शहर में नहीं होती। ठीक इसी तरह से हमारे इम्यून रिएक्शन जितना स्टमक में होता है उतने पूरे बॉडी में नहीं होता। पूरे बॉडी में जब इम्यून रिएक्शन, इम्यून एक्टिविटी पूरे जीवन भर में जितना होता है उतना सिर्फ एक दिन में उतना इम्यून एक्टिविटी बॉडी में होता है, स्टमक में होता है। तो स्टमक में ज्यादा इम्यूनिटी की एक्टिविटी होती है, और स्टमक में ही 90% जो बॉडी सेल्स हैं, जो हमारे अपने सेल नहीं, वो रहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब इनमें से करीब 500 वैरायटी इनकी, जो बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं या उनको माइक्रोब बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं, कुछ भी नाम ले लो। कितने? 500। उसमें से एक का नाम है अकरमांसिया मुसिनिफिला। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यूं ही बता रहा हूं, ये एक छोटा सा बैक्टीरिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बनाए रखने में। इसका एक और काम भी है कि बॉडी में इंसुलिन के बनाने में मदद करना। इस बैक्टीरिया का काम है, जो कि स्टमक में रहता है, कि बॉडी में इंसुलिन बनने में मदद करना। देखिए 2014 का ये रिपोर्ट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। जिनके बॉडी में ये बैक्टीरिया कम पाए जाएंगे तो उनके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा भी कम होगी, तो उनका ब्लड शुगर ज्यादा होगा। राइट? तो आपको क्या करना है कि इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन इसकी मात्रा तब ज्यादा होगी जब इसको सही खुराक मिलेगी, खाना मिलेगा। राइट? जिस तरह से मान लो बॉर्डर में, कश्मीर बॉर्डर में गोरखा रेजिमेंट है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उनके पास बंदूक है, वो ज्यादा अच्छा पहरा दे पाएंगे जब हम उनको बुलेट्स सप्लाई करें। लेकिन बुलेट्स हमें कौन सी वाली सप्लाई करनी है? वो वाली सप्लाई करनी है जो उनके बंदूक में फिट हो। गेटिंग द पॉइंट? कोई भी बुलेट नहीं चलेगा, बुलेट वो हो जो उनके बंदूक की नली में फिट हो, वही वाला बुलेट उनको चाहिए। ठीक इसी तरह से कोई भी खाना ये नहीं खाते, इनको जो खाना पसंद है उसका नाम है, मेडिकली बोलते हैं मैक मतलब वो कंप्यूटर वाला मैक नहीं, ये जो खाना खाते हैं उसको मेडिकली बोलते हैं मैक। तो मैक, ऐसा खाना आपको खाना है जिसके अंदर मैक हो, MAC मैक, क्योंकि उसी में से इसको खाना मिलेगा। ये और बढ़ेंगे, जितना ज्यादा इसकी पॉपुलेशन होगी उतना बॉडी इंसुलिन बनाएगा, जितना ज्यादा बॉडी इंसुलिन बनाएगा उतना डायबिटीज कम होगा। गेटिंग द पॉइंट? अब आपको क्या जानना है, ये मैक क्या है भाई? तो अगला स्लाइड में बता रहा हूं व्हाट इज मैक, और वो कौन से खाने में आता है और कैसे कर सकते हैं। ये रिपोर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2014, पूरी रिपोर्ट चाहिए तो वो भी मुझसे आप ले सकते हैं। मैक का फुल फॉर्म है माइक्रोबायोटा एक्सेसिबल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग तरह से होते हैं, दूध में भी कार्बोहाइड्रेट है, अंडे में भी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है, दाल में भी कार्बोहाइड्रेट है, हर एक में कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट अलग अलग हैं। जो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आते हैं उन्हें बोलते हैं MAC मैक। यही वाले कार्बोहाइड्रेट से वो बैक्टीरिया पनप सकते हैं, बाकी से नहीं। जिस तरह से मैंने बताया ना, बंदूक के हिसाब से ही गोली देनी है, कोई और गोली कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो बंदूक में नहीं फिट होगा तो इसलिए बेकार है। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे बच्चे जो इंसुलिन पे हैं, या ऐसे लोग जो इंसुलिन पे हैं, उनको एक काम करना है कि अपने खाने में
मैक की मात्रा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मात्रा बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक नियम है, एक दिन आप क्या कीजिए, जो इस तरह के लोग हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, जो भी आप खा रहे हैं उसको इकट्ठा करते जाइए। सुबह से रात तक जो भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, दूध पीते हैं, सब इकट्ठा कीजिए, तौलिए। सुबह से रात तक जो भी मुंह में जाने वाला था उसका वेट कितना है, मान लो उसका वेट है 2 किलो। जितना भी किलो खाना आप खाते हैं पूरे दिन भर में, उस 2 किलो, उसका 80%, 80% 2 किलो कितना होगा? 1600 ग्राम। 1 किलो 600 ग्राम, राइट? तो अगर आप 2 किलो खाना खाते हैं तो 1 किलो 600 ग्राम सिर्फ यही हो, बाकी 400 ग्राम उल्टा सीधा छोले भटूरे, रोटी, पूड़ी, भाजी, जो मर्जी, राइट? तो अगर आप ऐसा कर पाए 80% या ज्यादा, कच्चा सब्जी या स्टीम सब्जी, बॉयल सब्जी और फल 80% तक अगर हो या उससे ज्यादा हो, तो उतना चाहिए इंसुलिन वो बैक्टीरिया के पनपने के लिए, कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। और बैक्टीरिया जैसे ही पनपने लगेंगे, जो कि 3-4 दिन में पनप जाएंगे, 3-4 दिन में, 3-4 महीने नहीं बोल रहा, ब्लड शुगर नॉर्मल आएगा और उस बच्चे के पेरेंट्स की मजबूरी हो जाएगी कि इंसुलिन को धीरे धीरे कम करना और धीरे धीरे खत्म करना। और अगर इंसुलिन फिर भी देते रहेंगे तो बहुत ही खतरनाक है, वो लो ब्लड शुगर हो जाएगा, उसे डेथ भी हो सकती है। तो यह है पहला सोल्यूशन कि MAC माइक को बढ़ा देना। आजकल आप देखेंगे छोटे बच्चों में कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। फास्ट फूड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, राइट? तो ये भी एक कारण है, हर स्कूल में, हर क्लास में डायबिटीज टाइप 1 बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जब मैं स्कूल में था, जब आप में थे, याद कीजिए आपके स्कूल में कितने ऐसे बच्चे थे पूरे स्कूल टाइम में जो डायबिटीज के पेशेंट थे? शायद एक भी नहीं। और आज ऐसा कौन सा क्लास है, ऐसा कौन सा स्कूल है जहां डायबिटीज टाइप 1 के ढेर सारे पेशेंट नहीं है? खूब सारे हैं, राइट? तो सिर्फ एक बात उनको बोलिए, मैक पेट में जाएगा तो वो बैक्टीरिया पनपेंगे, इंसुलिन बनाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ये बात कोई डॉक्टर नहीं बताता, उनका धंधा ही बंद हो जाएगा, राइट? सो ये हो गया पहला। अब था पिज्जा बिजनेस, दूसरा वो लोग जो दवाई पे हैं, डायबिटीज की दवा पे हैं और दवा छोड़ने से 250 से ऊपर ब्लड शुगर आ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन अगर दवा छोड़ देते हैं तो ब्लड शुगर 250 से ऊपर आ जाता है। उनको क्या करना है? ये 2016 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस जापानीज साइंटिस्ट ओशिनोरी ओसुसुमी, इनको नोबेल प्राइज मिला है इस साइंस के लिए। जो आपको बताने जा रहा हूं सिंपल भाषा में, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको एकदम समझ आए और आप घर पे जाके कर पाए। आप अखबार पढ़ते हैं सुबह, अखबार पढ़ने के बाद क्या अखबार को डस्टबिन में फेंक देते हैं? नहीं, आप उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। बेचने के बाद वो क्या करता है? उसी अखबार को रिसाइकल करता है, उसका वो टिश्यू पेपर बनाएगा, उसी का वो लिफाफा बनाएगा, उसी का वो कैरी बैग बनाएगा। फिर वो जो लिफाफा कैरी बैग है उनको भी वेस्ट नहीं करते, उसी का भी रिसाइकल होकर कुछ और तीसरी चीज बन जाती है। गेटिंग द पॉइंट? मतलब एक चीज जब वेस्ट हो जाता है तो वो वेस्ट ना होकर रिसाइकल होता है, जिससे हमारे इकोसिस्टम की एफिशिएंसी बनी रहती है, राइट? ठीक उसी तरह से हमारा बॉडी भी काम करता है। हमारे बॉडी में वेस्ट बनते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब भी कभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी जगह पे तो वहां वेस्ट बनेगा ही बनेगा, राइट? तो हमारे बॉडी में ढेर सारा वेस्ट बनता है, लेकिन बॉडी क्या कर सकती है? उसी वेस्ट को दूसरे रूप में काम में ला सकती है। और अगर ऐसा वो करेगी तो हमारे बॉडी की ऊर्जा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और ऊर्जा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इस फिनोमिना को कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब बॉडी की कैपेबिलिटी कि बॉडी अपने बनाए हुए वेस्ट को बेकार ना जाने दे, उसी के अंदर उसी का एक किसी और तरीके से यूज करे। जिस तरह से अखबार को वेस्ट ना थ्रो ना करके अखबार से नैपकिन बन गया, नैपकिन से कुछ और बन गया। रिसाइकलिंग, बॉडी कैन रिसाइकल इट्स वेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ये है नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 2016। जिनके बॉडी में वेस्ट ज्यादा बन जाता है तो बॉडी उस वेस्ट को बाहर नहीं फेंक पाती है, और तब आता है
हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां, राइट, या फिर ब्लॉकेज, एंजाइना, ये सब बीमारियां। अगर बॉडी वेस्ट को बाहर फेंक भी नहीं पा रही है, यूज भी नहीं कर पा रही है। अगर आप चाहते हैं बॉडी अपना वेस्ट को यूज कर ले, तो याद रखिए ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब बॉडी कैन रीसाइकिल इट्स वेस्ट। अब क्या हम करें कि हमारा बॉडी हमारे बॉडी के अंदर के वेस्ट को रीसाइकिल कर ले? क्या हम करें? उसके लिए एक ही बात याद रखिए, बॉडी वेस्ट को यूज तब कर पाती है जब आप बॉडी को रेस्ट देते हैं, रेस्ट, आराम देते हैं स्टमक को। तो नियम ये रहा कि रोज आपको 12 घंटे फास्टिंग करना है। 12 घंटे फास्टिंग मतलब आपको 24 घंटे में 12 घंटे ही खाना अलाउड है। आपने सुबह 8 बजे खाना शुरू किया, रात के 8 बजते ही मुंह बंद, खाना अंदर नहीं जा सकता। अब अंदर कब जाएगा? अगले दिन सुबह 8। आपने सुबह 6 बजे खाना शुरू किया तो कितना खाना बंद? 6 बजे। सिर्फ ये नियम अगर आप पालन कर लेंगे तो आपका जो 250 से ऊपर आ रहा था वो नीचे आ जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर अगर 250 से ऊपर आ रहा था टोटल, वो नीचे आ जाएगा। सिर्फ एक रूल कि मुझे 12 घंटे के ब्रैकेट में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कम खाओ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि खाने को बदलो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो भी आप खाते हैं 12 घंटे के विंडो के अंदर ही खाइए, और 12 घंटे के बाकी जो टाइम है उसमें ना खाइए। पानी पी सकते हैं, राइट, लेकिन अवॉइड कीजिए खाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बॉडी ऑटोफेजी को स्विच ऑन कर देगा, और अगर ऐसा हो जाएगा तो बॉडी के अंदर के वेस्ट अपने आप यूटिलाइज होंगे, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगा। कितने दिन में? 3-4 दिन में, 3-4 दिन में। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ज्यादा है भी 250 से, तो दवा में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑटोफेजी को स्विच ऑन करने की जरूरत है, जो कि बहुत आसान है, सिर्फ एक नियम बॉडी में अप्लाई करना। तो ये तो हो गया सेकेंड। अब आता है टाइप 3 मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ऐसे लोग जो बीपी की गोली भी ले रहे थे, कोलेस्ट्रॉल की गोली भी ले रहे थे, और अब डायबिटीज की गोली भी है, मतलब 4-5 तरह के कॉम्बिनेशन ड्रग्स पे हैं वो। उनको कैसे अपने बॉडी के बिजनेस को ठीक करना है, उसके लिए सिंपल नियम आप याद रखिए। ये एक नया रिसर्च है, 2016 का रिसर्च है, प्लॉस वन मेडिसिन में आया अप्रैल 2000, HIIT। इसको सिंप्लीफाई करता हूं। अगर ऐसे लोग जो बीपी की गोली ले रहे थे, कोलेस्ट्रॉल ले रहे थे, अब डायबिटीज गोली पे है, मेरे कहने पे 3 दिन दवा छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जब मेजर करके देखा तो 250 से ऊपर सारे आंकड़े आ रहे हैं, उनको क्या करना है मैं ये बता रहा हूं। इस रिसर्च के अनुसार, जो 2016 की रिसर्च 2 साल पहले हुई, कि अगर कोई भी इंसान रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करे, चाहे दौड़े, स्विमिंग करे, 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करे, तो ये सारे आंकड़े ठीक हो सकते हैं। मोटापा ठीक हो सकता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, ब्लड शुगर ठीक हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं, ये तो हम करते नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम नहीं है उनको क्या करना है, यही नई रिसर्च है। अच्छा, 1 घंटा नहीं है आपके पास, कितने देर है? 5 मिनट तो है कि 5 मिनट भी नहीं है? रोज अपने आप के लिए 5 मिनट तो है, बताइए हाँ या ना? हाँ, 5 मिनट है। कोई ऐसा है कि मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है? ऐसा नहीं होगा, 5 मिनट तो पक्का ही है। जिनके पास 1 घंटा नहीं है लेकिन वो एक्सरसाइज का फायदा उठाना चाहते हैं, उनको 5 मिनट क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। HIIT एक नया तरह का एक्सरसाइज है जो इन्होंने डिवाइस किया है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये इन्होंने बोला है 5 मिनट नहीं, 11 मिनट। अगर दिन में आप रोज 11 मिनट कर पाए, हर दिन 11 मिनट, तो वो 1 घंटे जिम जाने के बराबर फायदा देगा, 1 घंटे दौड़ने के बराबर क्या फायदा देगा। और मेरी समझ से जिन लोगों ने बोला कि 5 मिनट आपके पास है, श्योरली उनके पास 11 मिनट भी होंगे। आप 11 मिनट छोड़िए, पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद 6 मिनट, फिर उसके 2 दिन बाद 7 मिनट, 11 मिनट की सुबह मुझे अपने लिए 11 मिनट देने हैं। अगर आप 11 मिनट दे पाए तो आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ब्लड उतना ऊपर जाएगा नहीं। वैसे तो दवाई से भी फायदा नहीं होता, सिर्फ आंकड़े कम होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये ट्रेनिंग कैसे करना है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, राइट। 5 मिनट क्या करना है, ये ट्रेनिंग क्या है, कैसे करना। शुरू कीजिए 5 मिनट से,
फिर हफ्ते 10 दिन में उसको 11 मिनट तक ले आइए। फिर रोज 11 मिनट का रूटीन बना दीजिए, सुबह सुबह या शाम को खाली पेट, जब भी एक टाइम, राइट। तो ये एक्सरसाइज कैसे है मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है किचन स्लैब एक्सरसाइज। ये किचन में जाके करना है। सुबह जैसे ही खाने का याद है, किचन में गए, पहले अपने आप को कसम खानी मैं एक्सरसाइज करूंगी या करूंगा, उसके बाद ही मैं खाने को टच कर सकता हूं, राइट। किचन स्लैब, इसमें किसी की जरूरत है? सिर्फ किचन की जरूरत। किचन है सबके पास? जिसके पास किचन नहीं होगा उसके पास बीमारी भी नहीं होगी, राइट। तो किचन में जैसे ही जाएंगे सुबह उठ के, तो ये किचन का स्लैब मान लीजिए। तो कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूं। जितना अगर आसान चाहिए तो इसको थोड़ा ऊपर, जितना ऊपर होगा उतना आसान हो जाएगा, जितना नीचे होगा तो मुश्किल होता जाएगा। तो अपनी कितना आप सह पाते हैं उसके हिसाब से ये हाइट ऊपर नीचे आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जो आपके हाइट के हिसाब से परफेक्ट हो, राइट। तो मैं इसको करके दिखाता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इसके अंदर क्या गुण है और कैसे आपको करना है और कैसे फायदा होगा। देखिए, अगर मैं ये करता हूं तो मैं कैसे करूंगा। 10 बार फॉर एग्जाम्पल 10 बार ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉर्मल। लेकिन अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखने में आसान लग रहा है, मुश्किल बना तो मुश्किल और मुश्किल जारी होता जाएगी, मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। आसान होता जाएगा। आसान करना मुश्किल करना आप पे है, इंपॉर्टेंट है करना है। 10 बार करना है। 10 बार ये किया बिना रुके उसी वक्त, मतलब एक पर्टिकुलर मसल को रेस्ट मिल रहा है तो दूसरा मसल शुरू कर दिया, राइट। ये होते ही तीसरा, अब पैर, दोनों हाथ अब गए पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा उठना है, आधा उठना है, नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन करना 10 बार है, राइट। ये किया, आप देख रहे हैं हाथ को रेस्ट मिल गया, राइट। पैर नहीं कर रहे हैं, अब पैर को जब रेस्ट चाहिए तो हाथ से करना है। लेकिन एक चीज को रेस्ट नहीं मिल रही हो, किसको? हार्ट एंड लंग्स, उसको रेस्ट नहीं देना है, लगातार करना है। ये सांसें फूल रही हैं, लगातार करना है। अब चौथा पकड़ लिया, 4 5 7 8 9 10। ये 4 आपने एक्सरसाइज किए, इसी का 5 साइकिल, ये पूरा एक साइकिल हो गया। फिर 2, फिर 3 4 5, ऐसे करते करते अगर आप 8 से 10 साइकिल कर पाए तो 11 मिनट हो गए, और आपकी थकान ऐसी होगी जैसा 1 घंटा एक्सरसाइज करने से होता है, राइट। सो पहली बात, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं घुटने में दर्द है, तो वो ये एक्सरसाइज ना करके इसका ऑल्टरनेट पकड़ लिया, 1 2 3 4 5, अब इस पैर से दोबारा 2 3 4 5। सो 2 बार हाथ को मौका दिया, 2 बार पैर को मौका दिया, 2 बार हाथ को मौका दिया, 2 बार पैर को मौका दिया, फिर हाथ को पैर को। ऐसा पहले दिन आप 3-4 बार कीजिए, मतलब 10 साइकिल मत कीजिए, 3 साइकिल 2 साइकिल। अच्छा, 1 साइकिल तो कर ही सकते हैं। जब आप करेंगे 1 साइकिल भी करेंगे तो आपको लगेगा कुछ हो रहा है बॉडी में, राइट। लेकिन उसको बढ़ाना है। 11 मिनट करेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज, और 11 मिनट तो है ही सबके पास, 11 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो है ही, राइट। सो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक्सरसाइज के लिए ना तो हमारे पास टाइम है ना ही जगह, जिम नहीं है, बाहर दौड़ने कहाँ जाएं, दोस्त नहीं है, समय नहीं है। लेकिन ये वाला किचन स्लैब तो सभी के पास है, राइट। तो ये है न्यू रिसर्च 2016 का, इसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के मसल्स को आप रेस्ट दे रहे हैं बारी बारी से, लेकिन हार्ट और लंग्स को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। और ऐसा करने से हार्ट मसल की जो एक्सरसाइज होती है वो इतनी प्रभावशाली होती है कि आप पाएंगे कि कुछ दिनों में, करीब 10 दिन से 15 दिन में
ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर वो 250 से नीचे 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 आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ती जाएगी। इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है, किसी नंबर को अचीव करने के लिए नहीं कर रहे हैं सारा कुछ, हम अपने हेल्थ को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। हेल्थ तो अचीव हो ही जाएगा, बट सब्सिक्वेंटली ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल